शुभेंदु दा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने तो क्रांति कर दी। ऐसे स्टेट में आप बीजेपी को ले गए जहां इससे पहले बीजेपी कभी जीती नहीं है। देखिए, जनता को बधाई दे रहा हूँ। कंप्लीटली मिसरूल के खिलाफ जनता ने वोट किया और पूरा आप हर ईवीएम में देखिए हिंदू कंसोलिडेशन और 7% स्विंग हुआ। इस बार जितना गाली, जितना अत्याचार ममता बनर्जी हिंदू लोग को ऊपर दिया, हिंदू ने मुंह तोड़ जवाब ईवीएम में दे दिया। शुभेंदु दा, आप तो खुश होने चाहिए, ऐसे डांस करना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। आप तो इतना सीरियस टाइप का जवाब दे रहे हैं। आपने ऐसा किया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से बीजेपी वाले सोच रहे, ड्रीम कर रहे करने की, लेकिन आज तक कभी हो नहीं पाया। नहीं, हम हर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट किया। हम लोग को जो, मैं तो कुछ मेरा छोटा भूमिका था, लेकिन पूरा कार्यकर्ता, खास करके 300 बीजेपी कार्यकर्ता आपने बलिदान दिया ना, उसका ये जीत उनका इसका है। 300 बीजेपी कार्यकर्ता बलिदान दिया। आपसे जब मुलाकात हुई, आपका जब इंटरव्यू हुआ, आप 170 बोल रहे थे, अभी तो 200 के पास चल रहा है। आपने तो दीदी को एकदम धो डाला। हाँ, धो तो डाला है। तो ये देखिए, यहाँ आध्यात्मिक कैपिटल है देश का, ये कल्चरल कैपिटल है देश का बंगाल। इसको ममता बनर्जी जिस तरीके से खत्म किया, और इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। मोदी जी ने खुद कैंपेन का लीड किया है, उन्होंने काफी मेहनत किया है। मैं जनता और मोदी जी को आभार प्रकट करता हूँ। आप नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हो गए वेस्ट बंगाल के, पार्टी ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया। हाउ डज इट फील टू बी द चीफ मिनिस्टर? आई एम नॉट पासिंग एनी कॉमेंट। मेरा पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैं अभी पूरा प्रदेश में शांति ठीक रहे। कोई भी टीएमसी जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था, जो भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा। पोल वायलेंस ना हो, उसको कैसे इंश्योर करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगी सर। हम लोग का कंट्रोल है यार, आप लोग मान के चलिए ना। मैं इसमें कोई कम्युनल बात नहीं बता रहा हूँ। हिंदू लोग एरोगेंट नहीं होता। ये कंचन गुप्ता है, आप जानते हैं उनको। कल्चर में एरोगेंसी नहीं है। कंचन गुप्ता आपको कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। शुभेंदु दा, कंचन दा, let me just bring my laptop across. শুভেন্দু অধিকারী, yes yes। শুভেন্দু বাবু, নমস্কার। নমস্কার, কেমন আছেন? আমি আছি। আমি গণনা মনিটরিং করছি। আমি এমনি কমফোর্টেবল, গোটা 200-র কাছাকাছি সিট যাচ্ছে। আর ভবানীপুরে মুসলিম এলাকা কাউন্ট শেষ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি 11,000 মতো লিড নিয়েছে। এবারে আমি কভার করে নেব, হিন্দু এলাকা বাকি আছে। शुभेंदु बाबू, अभी देखने को जो मिल रहा है कि जितने भी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर भाजपा इतना शानदार रिजल्ट कर रहा है। इन साउथ 24 परगनास, जहां पर पार्टी की कोई जगह नहीं थी, आपने वहां पर कब्जा कर लिया है। डायमंड हार्बर में कर लिया है। इसकी कोर रीजन क्या है, कोर कारण क्या है? इसका एक ही रीजन है, घुसपैठिया। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया, उसका खिलाफ ही वोट हुआ। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। महिलाओं ने किसको वोट दिया इस बार? देखिए, वोट हिंदू माने मेल फीमेल में नहीं हुआ। अब यहाँ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। हिंदू महिलाओं बीजेपी को वोट किया, और साथ में इस बार आदिवासी वोट काफी मिला हम लोग को। ये पद्मजा जोशी है, कैंपेन को बड़े जोरों से कवर किया था। वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। पद्मजा, आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट लाइव ऑन द फ्लाई। यस पद्मजा, गो फॉर इट। यस शुभेंदु दा, थैंक यू सब भालो। आई एम वेरी वेल सर, आई एम वेरी वेल। आपने बहुत धुआंधार प्रचार किया। आपके खुद के क्षेत्र में तो पूरा क्लीन स्वीप हुआ है। ट्राइबल वोट बहुत पड़ा है आपको। इस बार आपने जंगल महल में भी स्वीप किया, नॉर्थ में भी स्वीप किया। थोड़ा सा में डायमंड हार्बर मॉडल अभी भी कायम है। एक ही सीट वहां पर अभी बढ़त दिख रही है, उसमें थोड़ा सेंधमारी की कोशिश अभी भी है। हाँ, वह थोड़ा तो वो लोग डराने का काम किया, और वहाँ डेमोग्राफी ज्यादा चेंज हुआ था।
इसलिए जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हुआ वहां इस तरीके से हुआ है। आने वाला दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी तो 189 चल रहा है, ये बड़ा अंतर, बाकी हम लोग संभाल लेगा। शुभेंदु दा, आपने वहां पे भी अच्छा किया जहां पे बंगाली भद्रलोक थे और लोगों को लग रहा था कि इन एरियाज में आ ही नहीं सकती। कोलकाता के इर्द गिर्द एक बंगाली भद्रलोक जो मान नहीं रहा था बीजेपी जीतेगी, बोरिया मजुमदार हमारे साथ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस শুভেন্দু বাবু, প্রথমত কংগ্রাচুলেশনস। দুটো প্রশ্ন। নমস্কার, ভালো। হ্যাঁ, আপনাকেও দুটো প্রশ্ন। এক, আগের বারের ইলেকশনের পরে আমরা প্রচুর গন্ডগোল দেখেছি। কলকাতায় 200 বছরের বাস, উত্তর কলকাতা, এটা কিভাবে সাধারণ মানুষকে আপনার মুখ থেকে শুনলে সবাই বলবেন, এটা কিভাবে আটকাবেন? দ্বিতীয়ত, বিজেপি বা আমাদের সনাতনী রাষ্ট্রবাদীদের কালচার এগুলো নয়। আটকানো মানে এখানে হবে না, কিছু হবে না। ওই ধরনের ভায়োলেন্ট করতে পারে জামাতি মাইন্ডসেটের লোকজন। আমরা যারা রাষ্ট্রভক্ত লোকজন আছি এবং সনাতন কালচার মানি, গীতাকে মানি, আমরা এই সব কালচারে নেই। আমরা যেটুকু যদি ছোটখাটো কিছু ঘটে, আমি এবং আমার প্রদেশ অধ্যক্ষ সভাপতি আমরা দুজন সামলে নেব। দ্বিতীয়ত আমরা যেটা इंग्लिश में बात करना। আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছি। সো there are parts of Calcutta, Shubhendu Babu, where we have kind of seen over the last couple of years, when we only have traveled as Bengalis, we did not feel great about it, because a certain community, there were things like, rules are not the same for Bengalis, Hindus and Muslims. There was polarization of a certain sort, and even the Hindus were feeling that very inside Calcutta. Take Raja Bajar, take Metia Buruj, both north and south. You are talking about consolidation. Was that one of the reasons, and did TMC not see the writing on the wall? Due to their vote bank politics, TMC did this type of unethical job. It's a high appeasement politics. Due to this ground, the demography has been changed in Calcutta surroundings area. All are infiltrators. They are coming through border. The Mamata Banerjee government not provided land to the BSF. This is the main reason. For that reason, the entire Bengali, Hindu and all other true patriotic people, they are united, they are casted their vote in favor of Lotus, and the outcome is now coming. जाने माने जर्नलिस्ट एडिटर हैं वीर सांघवी, वो एक क्विकली आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। यस वीर। शुभेंदु दादा, Shubhendu, just a basic question. What will you do apart from this Hindu-Muslim stuff which you've gone on and on about? What will you do in Bengal that will be very different? Please tell me again. You've talked about Hindu consolidation, people's concerns about infiltration, which is valid and probably accounts to your victory. But my question is, once you get away from that, once you come to power in Bengal, what will you do that is different? No. You saw in Assam, Tripura, Yeah. after BJP came to the power, the infiltrators issue already overcome. The double engine Sarkar will perform properly, and central state relation will sort out this problem. What- एक Sorry, go सवाल on. दिए। शिव अरूर हमारे मैनेजिंग एडिटर है NDTV 24/7 के। शुभेंदु दा, जाने से पहले एक सवाल शिव अरूर आपसे करना चाहते हैं। शिव। Shubhendu da, this entire election, previous election also was framed as, the BJP is a party of the Hindi heartland, Bengali identity समझते नहीं है BJP वाले. Do you think that has been disproved now? Outsider, insider wala politics? Yes, outsider, insider, it's a Mamata Banerjee's very cheap politics. The people rejected it. You know it very well. One Bengali Hindu, renowned, respected Hindu, Bharat Keshari Dr. Shama Prasad Mukherjee, formed this party. This party is functioning under the ideology of the Dr. Shama Prasad Mukherjee. The people rejected it. It's a Mamata Banerjee very cheap politics. Shubhendu da, one final question. At this moment in Bhawanipur, it's been going up and down. Mamata Banerjee is currently in the lead. Previously, she was trailing. How is it looking for you in Bhawanipur? You are still known as a giant slayer from Nandigram in the last time.
I am hopeful because the Muslim area 63, 67, 77 ward already covered. My calculation inside was that she may lead 20,000, but now she is leading 16,000. The entire Mamta's vote bank area are now covered. ये पश्चिम बंगाल के दो जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, वो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। खत्म करने से पहले जयंतो घोषाल आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। শুভেন্দু কনগ্রাচুলেশন জয়ন্ত বলছি আপনি কালকে রাত্রে বলেছেন দেখেছি। হ্যাঁ দেখেছেন টুমরো আই সেড না আমার একটাই প্রশ্ন আছে I saw থ্যাংক ইউ difference of analysis. থ্যাংক ইউ Spoke yesterday. ইয়েস না শুভেন্দু একটা প্রশ্ন করব তুমি কি আর ইউ লাইক টু শিফট ইউর অফিস টু এগেন রাইটার্স বিল্ডিং অর ইউ উইল গো টু নবান্ন It's a BJP. মেজর ডিসিশন এটা We are working in collective leadership. It's a national party. We will sit and discuss all the. রাইটার্স একটা হেরিটেজ বিল্ডিং No. I am not Sorry. belonging any regional party or personal party. রাইট अच्छा महुआ चाटी जी आपको कंग्रेचुलेट करना चाह रही हैं। महुआ কনগ্রাচুলেশন শুভেন্দু বাবু। জয় মা কালী, জয় মা কালী। আপনাকে একটাই প্রশ্ন করছি, অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছে। আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্যাট সিন্স you were the one who defeated Mamata Banerjee in Nandigram last time, and if the final results in Bhawanipur are such that you defeat her in Bhawanipur, you should be the undoubted leader and the chief ministerial candidate. No, I am not passing this sensitive question. BJP is collective leadership under the great leadership of Narendra Modi. We fought this election and results are coming. No problem. अच्छा शुभिमन Thank you. एक किश्नोई आपसे पूछना चाहते हैं। किश्नोई With the consultation of the elected MLAs. Thank you. শুভেন্দু वन लास्ट क्वेश्चन জোড়া ইলিশ কবে আসছে? Thank you. জোড়া ইলিশ কবে? চিংড়ি মাছ হবে। হ্যাঁ জোড়া ইলিশ কবে আসছে? Okay, we'll leave it there. I really don't want to drag my luck on this. I don't want to drag my luck on this, but that's the. अच्छा शुभेंदु दा मनोज्ञा लोईवाल आ रही है, वो आपसे बहुत कीन है पूछने के लिए। आप जाइए मत, एक मिनट रुकिए। वो काफी देर से आपके कैंपेन को ट्रैक कर रही है, भागते हुए आ रही है हमारे हिंदी स्टूडियो से, दौड़ते हुए आ रही, कह रही मुझे भी बात करनी है। मनोज्ञा लोईवाल, शुभेंदु अधिकारी। দাদা নমস্কার। गिरा मत देना मेरे लैपटॉप को। Go on. কালকে বলেছিলেন 190 প্লাস হবে। अच्छा आपको मैं आपका राहुल एक बड़ी Go on. कल हमारी जो बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो आंकड़े हैं वही रहेंगे। क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ शुभेंदु? वो नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और कुछ नहीं दे रहे। पूछो। और कुछ पूछो तो मुझे ये बताइए आज के की खाबेन, झालमुड़ी ना माछेर झोल? How will you celebrate? All ঝালমুড়ি মাছের ঝোল with রসগোল্লা। ओ बाबा। अब ये थोड़ा रसगुल्ला हमको भी भेज देना आफ्टर विनिंग इन दिस फैशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए now counting is going. खाली एक आखिरी सवाल, शिशिर बाबू से बात हुई, उन्होंने क्या बोला? शिशिर बाबू इज हिज फादर। My father is always blessed me. ठीक है, ऑल द बेस्ट दादा, शाम को फिर बात होगी। Thank you very much and many congratulations.